आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 9 लेकर के आए हुए हैं, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी के पीछे 8.2 का कवर कर चुके थे। ठीक है, अब हमारा जो थ्योरी है बिना एनसीईआरटी का जो भी वीडियो होगा उसमें लिखा हुआ रहेगा, उसमें कहा हुआ रहेगा सिर्फ ये एनसीईआरटी का है। ठीक, हम लोग का ये जो है थ्योरी रहेगा। इस वीडियो में पार्ट 9 में सिर्फ हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, जिसमें एनसीईआरटी से 8.3 को कवर करेंगे। इसमें का थ्योरी हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए, और इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है, इसमें हम लोग को देखना है कि सबसे पहले हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में एक कोण यहाँ पे लिख दिया थीटा, और समकोण त्रिभुज है तो एक कोण 90 डिग्री होगा, ये तो फिक्स है। ठीक है, जब इसको मान लिया थीटा तो ये कितना होगा, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं कि अगर हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना डिग्री होता है 180 डिग्री, तो ये अकेले हो गया 90, तो ये दोनों मिला के भी कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। ओके, ए अगर सी को थीटा मान लिए हैं तो सी की जगह पर थीटा लिख दिए, तो बताइए ए बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 90 माइनस में थीटा हो जाएगा। तो ए बराबर आ गया 90 माइनस थीटा, तो दो कोण हो गया। अब दोनों कोणों के मदद से, ठीक है, हम लोग यहाँ से कुछ प्राप्त करेंगे। अब देखिए क्या होगा, अगर हम लोग चलते हैं यहाँ पे साइन थीटा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग चलते हैं साइन थीटा। जैसे ही साइन थीटा लिखेंगे तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला पड़े हुए हैं लंब बट्टा में कर्ण। देखिए, तो इसमें ये हमारा थीटा जस्ट सामने ये हमारा क्या होगा, लंब होगा। तो लंब को लिख दिया हम लोग ए बी, 90 के जस्ट सामने लोग बोलेंगे कौन, तो कौन हमारा क्या हो गया, ए सी। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, इसको मान लिया हम लोग समीकरण नंबर 1। जस्ट इसी तरीका से हम लोग ये चले कॉस 90 माइनस थीटा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कॉस 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे देखिए 90 माइनस थीटा ये कोण ले लिए, तो ये कोण लिए तो इसके जस्ट सामने ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब। तो कॉस है तो कॉस में हम लोग का लंब नहीं होता, फॉर्मूला क्या होता है, आधार। तो आधार हमारा क्या हो गया, ए बी। ठीक है, अब कोण हमारा चेंज नहीं होता है, हमारा कोण क्या हो गया, ए सी। इसमें लिख दिए समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से देखेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से देखिए क्या मिला, इसमें मिला ए बी बट्टा ए सी। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या मिला हमारा, ए बी बट्टा ए सी। यहाँ भी क्या मिला, ए बी बट्टा ए सी। तो जब एक पक्ष बराबर हो गया तो दूसरा पक्ष भी अपने आप का हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा। एक फार्मूला हमारा मिल गया। क्या मिला फार्मूला, साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। जस्ट इसी तरीका से, ठीक है, और आगे हम लोग इसमें देखेंगे तो देखिए क्या मिलेगा। हम लोग को पहले से प्राप्त क्या हुआ है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहले से हम लोग को यह प्राप्त हुआ है कि कोई भी एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी 90 डिग्री, यहाँ पे हमारा है थीटा, तो ये हमारा हो गया था 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं, लेते हैं कॉस थीटा। जैसे कॉस थीटा लिए तो इसके जस्ट सामने लिए हमारा क्या हो गया, लंब। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार। तो आधार लिखेंगे बी सी, और कोण लिखेंगे ए सी। फिर इसके बाद में चलेंगे साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो 90 माइनस थीटा पर चलेंगे तो इसके जस्ट सामने लोग बोलेंगे लंब। तो लंब हमारा क्या हो गया, बी सी, कोण हमारा क्या हो गया, ए सी। इसको लिख दिए समीकरण नंबर 3, और इसको लिख दिए समीकरण नंबर 4। और देखिए समीकरण 3 और 4 से देखेंगे, समीकरण 3 और समीकरण 4 से, तो हमारे यहाँ पे क्या मिल रहा है, समीकरण 3 और 4 से मिला बी सी बटा ए सी और बी सी बटा ए सी। तो हमारा प्राप्त क्या हुआ, कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। ये एक फार्मूला हो गया। ठीक है, कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। अब जस्ट इसी में हम लोग और आगे देखेंगे तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं टेन थीटा, तो जैसे ही टेन थीटा लेंगे तो ये थीटा हो गया। थीटा के जस्ट सामने लोग क्या बोलेंगे हम लोग, लंब। तो लंब हमारा क्या हो गया, ए सी, और टेन का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा आधार। जस्ट इसी तरीके से चल दिए, इसमें हम लोग कॉट, और कॉट लिख दिए 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो कॉट 90 थीटा लिखे तो ये हो गया कॉट, इसके जस्ट सामने लिए हो गया लंब, ये क्या हो गया, आधार। और कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा लंब। तो देखिए ये लंब हुआ है, तो ये ना हुआ है आधार, तो आधार हो गया ए बी, और बट्टा में लंब हो गया बी सी। ठीक है,
अब इसको मान लें समीकरण नंबर 5 और इसे मान लें समीकरण नंबर 6। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे समीकरण 5 और समीकरण 6 से, ठीक है। समीकरण 5 और 6 से हमें क्या मिला, ए बी बटा में बी सी, ए बी बटा में बी सी। इसलिए हम लोग को क्या प्राप्त हो गया, टेन थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा हो गया प्राप्त। तो सूत्र हमारा क्या मिल गया, टेन थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा। ये हमारा फार्मूला मिल रहा है। जस्ट इसी तरीक़ा से और इसमें बहुत सारा फार्मूला को प्रूफ करेंगे। इसमें लोग देखिए फिर आगे चलते हैं, ठीक है। ए बी सी 90 है, ये थीटा था और ये कितना था 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पे हम लोग जब चलेंगे तो पहले लिख दिए मान लीजिए कॉट, कॉट थीटा लिख दिए। तो कॉट थीटा लिख दिया, थीटा जस्ट सामने लंब थी, हमारा क्या हो गया आधार। तो आधार हमारा क्या हो गया बी सी, लंब हमारा क्या हो गया ए बी। जस्ट इसी तरीके से चल दिए, टेन 90 माइनस में थीटा। तो 90 माइनस थीटा चलेंगे तो इसके जस्ट सामने वाले बोलेंगे लंब। तो लंब हो गया बी सी और आधार हो गया ए बी। समीकरण नंबर यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 और समीकरण नंबर कितना आ गया 8, ठीक है। इक्वेशन 7 और इक्वेशन 8 अर्थात समीकरण 7 और 8 से। 7 और 8 समीकरण में हमारा क्या मिला हुआ है, बी सी बटा में ए बी, बी सी बटा में ए बी। इसलिए ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर। तो कॉट थीटा बराबर टेन 90 माइनस थीटा, एक फार्मूला मिला। फिर इसके बाद जस्ट हम लोग इसी में और देखते हैं। तो अगर हम लोग लिख देते हैं सेक, सेक थीटा, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे कितना लिख दिए सेक थीटा, तो जैसे ही सेक थीटा लिखे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जैसे ही सेक थीटा लिखे तो सेक का फार्मूला क्या होता है हमारा, इसके जस्ट सामने तो ये हमारा लंब हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आधार, होगा आधार। तो सेक का फार्मूला होता है कर्ण और बट्टा में आधार। तो सेक का कर्ण बटा आधार, अब उसमें जस्ट चलेंगे कोसेक, जैसे कोसेक लिखे तो इसके जस्ट सामने लोग क्या बोलेंगे लंब। हम लोग का क्या फार्मूला होता है कर्ण और बट्टा में लंब। अब इसमें हम लोग समीकरण मान लिए 9, इसका समीकरण नंबर मान लिए 10। हम लोग समीकरण 9 और समीकरण 10 से एक पक्ष देखिए बराबर मिल गया, ए सी बट्टा में बी सी, ए सी बट्टा में बी सी। तो क्या प्राप्त हो गया सेक थीटा बराबर कोसेक 90 माइनस थीटा, हो गया फार्मूला प्राप्त। सेक थीटा बराबर कितना हो गया कोसेक 90 माइनस थीटा। जस्ट इसी तरीक़ा से और आगे हल करेंगे। तो हम लोग को ये चीज़ जो पता है ए बी सी थीटा, ये है 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पे लिखिए सेक, ठीक है। सेक पहले लिख दिया जाए 90 माइनस थीटा। जैसे 90 माइनस थीटा चलेंगे तो इसके जस्ट सामने वाला की क्या बोलेंगे लंब होगा। हम लोग का फार्मूला होता है कर्ण और बट्टा में आधार। फिर उसके बाद में चलेंगे कोसेक, चलेंगे कोसेक थीटा। जैसे ही कोसेक थीटा करेंगे तो थीटा के जस्ट सामने क्या होगा लंब, तो हो जाएगा कर्ण और बट्टा में लंब। समीकरण नंबर कितना हो गया 11 और समीकरण नंबर कितना हो गया 12। अब हम लोग यहाँ पे समीकरण 11, ठीक है, और समीकरण 12 से ए सी बट्टा में ए बी, ए सी बट्टा में ए बी। तो हमारा मिला क्या यहाँ पे, हमें प्राप्त हो गया कि सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा कोसेक थीटा, ठीक है। इतना सारा हमारा फार्मूला प्राप्त हुआ। अर्थात हम लोग फार्मूला क्या क्या पढ़े, तो यहाँ पे फार्मूला एक बार सब फिर से लिख देते हैं। हम लोग पढ़े साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। फिर यहाँ पे कॉस थीटा बराबर
कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, टेन थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा बराबर टेन 90 माइनस थीटा। फिर उसके बाद सेक थीटा बराबर कोसेक 90 माइनस थीटा और कोसेक थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा। टोटल कितना फॉर्मूला हो गया? तो 1 2 3 4 5 6। अब इसको कैसे याद करना है तो ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे साइन तो यहाँ पे कॉस, यहाँ पे कॉस तो यहाँ पे साइन, यहाँ पे टेन तो यहाँ पे कॉट, यहाँ कॉट यहाँ पे टेन, यहाँ पे सेक तो यहाँ पे कोसेक, यहाँ पे कोसेक तो यहाँ पर सेक। एक बात सिर्फ बताएंगे, आपको टोटल फार्मूला याद हो जाएगा। आपको याद करने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए किस तरीके से इसको याद रखिएगा, नाम से चेंज फार्मूला। ठीक है, इसको क्या याद रखना होगा? चेंज फार्मूला ग्रुप में याद रखिएगा। अब चेंज कैसे करना होगा? अगर होगा साइन तो साइन को चेंज कीजिएगा कॉस में, अगर होगा कॉस तो चेंज होगा साइन में, अगर होगा टेन तो चेंज कीजिएगा कॉट में, अगर होगा कॉट तो चेंज कीजिएगा टेन में। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर होगा यहाँ पे सेक तो इसको चेंज कीजिए कोची में, कोसेक में, अगर होगा कोसेक तो चेंज कीजिए कोची में, सेक में। दोनों तरफ से चेंज होगा। साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। अगर यहाँ पे होगा हमारा थीटा तो इधर चेंज कीजिएगा 90 माइनस थीटा, अगर इधर होगा हमारा 90 माइनस थीटा तो उससे चेंज कीजिएगा कोची में, थीटा में। मात्र यही सब फॉर्मूला याद रखिएगा, आपको सब पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, टेन को कॉट में, कॉट को टेन में, सेक को कोसेक में, कोसेक को सेक में, थीटा को 90 माइनस थीटा में और 90 माइनस थीटा को थीटा में। ठीक है, अब देखिए कैसे चेंज करेंगे। अगर मान लीजिए, ठीक है, अगर मान लीजिए थीटा दिया हुआ है, अगर थीटा दिया हुआ है तो इसे चेंज किसे करेंगे? 90 माइनस थीटा, है ना। अगर हमारे यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ है तो इसे कैसे चेंज करेंगे? 90 माइनस 30, मतलब कितना हो जाएगा? 60। अगर 40 दिया है तो इसे चेंज करेंगे 90 माइनस 40, घटा देंगे कितना आ जाएगा? 50 हो जाएगा। इस रूप में चेंज करने आ रहा है। अब देखिए इसमें और मान लीजिए दे दिया 20 डिग्री दिया हुआ है तो इसे चेंज कीजिएगा 90 माइनस 20 बराबर कितना हो जाएगा? 70। ठीक है, अब इसमें देखिए अगर हमारा ऐसे दिया रहे, इधर का दिया रहे, ऐसे दिया रहे 90 माइनस 30 तो इसे चेंज कीजिएगा तो क्या होगा? तो देखिए 90 माइनस थीटा है तो सिर्फ क्या हो जाएगा? थीटा, मतलब ये थीटा हो गया तो सिर्फ आंसर लिखा जाएगा 30। चेंज करने के लिए बता रहे हैं। और लिखा रहेगा 90 माइनस 20 तो डायरेक्ट यहाँ पर लिखिएगा 20। लिखा रहेगा 90 माइनस 70 तो यहाँ पर लिखिएगा सिर्फ कितना? 70। लिखा रहेगा 90 माइनस अल्फ़ा तो सिर्फ क्या लिखिएगा? अल्फ़ा। कोई दिक्कत? अगर हमारा लिखा रहेगा 90 माइनस पी तो आपको सिर्फ लिखना होगा क्या? पी। ठीक है, अब देखिए कुछ क्वेश्चन के आधार पर इसको बता देते हैं। अगर हमारा क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा कि साइन 20 डिग्री को चेंज करें। पहले देखिए साइन है तो साइन कोच में चेंज होता है कॉस में, 20 है तो 20 कोच में चेंज होता है तो 90 माइनस 20 तो कितना हो गया? कॉस 90 में 20 घटे कितना बच गया? 70। अगर हमारा टेन दिया हुआ है 50, चेंज करेंगे टेन, टेन को चेंज करेंगे कुछ हो जाएगा कॉट, 50 है तो हो जाएगा 90 माइनस 50, फिर आगे लिखेंगे कॉट 90 माइनस 50 घटा देंगे कितना बचेगा? 40। इस रूप में पूरे क्वेश्चन को हम लोग क्या करते रहेंगे? चेंज करते रहेंगे। मतलब चेंज करेंगे तो दोनों को चेंज करेंगे। ठीक है, जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको भी और कोण को भी, चेंज होगा तो दोनों चेंज होगा। और देखिए इसमें और हमारा ऐसे दिया रहेगा साइन 90 माइनस सर अल्फ़ा हो तो देखिए चेंज, साइन को चेंज करेंगे तो साइन कोच में चेंज होता है कॉस में, साइन चेंज होगा तो कोच में चेंज होगा कॉस में, और 90 माइनस अल्फ़ा चेंज होगा तो कोच में चेंज होगा अल्फ़ा में। अगर हमारे यहाँ पे टेन
90 माइनस बीटा दिया हुआ हो तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेन को चेंज करेंगे कॉट में, 90 माइनस बीटा को चेंज करेंगे तो बीटा में। अगर हमारा कोसेक 90 माइनस 20 हो, चेंज करेंगे तो दोनों चेंज करेंगे, कोसेक को चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे सेक, 90 माइनस 20 को चेंज करेंगे तो 20, चेंज होगा तो दोनों चेंज होगा। वैसा मत कीजिएगा कोसेक को चेंज कर दिए सर सेक में, और 90 में से 20 घटा दिए 70, गलत हो जाएगा। कभी भी भूल के ऐसा नहीं करना होगा। अब उसको बता देते हैं अलग कैसा नहीं करना होगा। मान लीजिए रहेगा आपका साइन 90 माइनस 30, तो कभी भी आप ऐसा मत कीजिएगा कि साइन को सर चेंज कर दीजिए कॉस में और 90 में 30 घटा दीजिए, कितना बचेगा 60। कभी भी ऐसा नहीं करना होगा, ठीक है, तो आपका गलत हो जाएगा। चेंज होगा तो दोनों, ठीक है, याद रख लीजिएगा, चेंज होगा तो दोनों। ओके, दोनों का यहाँ पे मतलब क्या हुआ, दोनों का मतलब हुआ कि टी रेशियो मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात, और एक कौन सा हो गया एंगल। चेंज होगा तो हमेशा दोनों चेंज होगा, टी रेशियो भी एंगल भी। अगर टी रेशियो चेंज करें तो एंगल भी, एंगल चेंज करेंगे तो टी रेशियो भी, ठीक है। इसमें कभी भी कोई तरह का एक चेंज नहीं किया जाएगा। और पूरा आपको चेंज करने आ गया फार्मूला, अगर आप सीख लेते हैं आगे के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे और इसमें बहुत सारा टाइप के क्वेश्चन बनाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे को पास शेयर कीजिए। जो लोग भी 2025 में मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, वह कोई भी बोर्ड के हो, इंग्लिश मीडियम को हो या हिंदी मीडियम को, अभी तो इंग्लिश मीडियम ही चल रहा है, लेकिन मैथ में इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, सबको एक ही तरीका का होगा, क्योंकि क्वेश्चन वही होता है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज होगा। तो आपको बहुत बेहतरीन तरीका से समझ में आएगा। आप लोग उसे बढ़िया से पढ़ते रहिए, प्रयास करेंगे कि सभी तरह का क्वेश्चन को हम बताते चलें।